पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको अपनी प्रेरणा रूप का प्रसाद वितरित करते हैं। प्रसाद तो संसार के अंदर में बहुत प्रकार के होते हैं। लोग यहाँ तो प्रसाद नशे को भी मानते हैं, मांस को भी मानते हैं, मेवा मिष्ठान को भी मानते हैं, फल फ्रूट को भी मानते हैं। लेकिन इन सभी जो प्रसाद होते हैं इनको ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करके और फिर वो इस शरीर से बाहर हो जाते हैं। परंतु जो ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा रूप प्रसाद हम सबको ग्रहण करा रहे हैं वो ऐसा प्रसाद है कि वो ग्रहण करने के पश्चात इस शरीर से कभी भी बाहर नहीं जाता है। हमेशा हमेशा इसी शरीर में वो व्याप्त रहता है जब तक जीवन रहता है, और जीवन के पश्चात भी ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की ऐसी लीला ही है। तो देखें यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको क्या भाषित करा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार भव्य है। ये संसार जो है बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा का मतलब होता है कि सृष्टि में कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इसका आंकलन कर सके कि संसार कितना बड़ा है। भव्य कह दिया है तो भव्य का मतलब होता है अथाह अनगनत, जहाँ का आदि अंत का पता न चल सके। इतना बड़ा संसार है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये संसार जो है भव्य होता रहा है, मतलब भव्य होता रहा। अब संसार है, संसार में फिर जीव जंतु योनियाँ आदि हैं, तो इनका जो वृद्धि है वो धीरे 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 करके क्रमशः होती रही है। ये संसार इतना बड़ा होने के बावजूद मतलब श्रेष्ठ योनियों को लेकर के बहुत ही छोटा था, तब ये इतना बड़ा नहीं था। जैसे जैसे क्रम से कर्मानुसार योनियाँ बनती गई, बढ़ती गई, चलती गई, संसार इतना ही भव्य होता गया, होता रहा है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार अर्थात ब्रह्मांड की रचना एक बार हुई। इस ब्रह्मांड की रचना, इस संपूर्ण संसार की रचना ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र एक ही बार हुई है। जो ग्रंथोंवाद धर्मोंवाद को लेके कहा गया है कि अनेकों बार रचना हुई है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जरा भी सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ इतना है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना जो है वो मात्र एक ही बार हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। कभी संसार का विलय नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस संसार का कभी अंत नहीं होता है। अगर अंत होता है यहाँ कुछ का, तो उसी का अंत होता रहता है जिसकी वृद्धि हुई है, जिस कुछ की वृद्धि होती रही है, जिस की वृद्धि हो रही है। जिस चीज़ की वृद्धि होती है, उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है, केवल उसका अंत यहाँ होता है और उसके अतिरिक्त का अन्य जो कुछ भी शेष बचता है उसका कभी कोई अंत नहीं होता है। अर्थात इस संपूर्ण संसार का विलय कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होता है, ना तो कभी होगा ही। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं केवल संसार मध्य का परिवर्तन होता रहता है। संसार मध्य, इस संसार के मध्य में परिवर्तन हुआ करता है। संपूर्ण संसार में परिवर्तन नहीं होता है। मध्य कह रहे हैं, जहाँ तहाँ कहाँ, हर जगह पे नहीं, संपूर्ण संसार में नहीं। इस संसार में जो संसार है उसमें किसी भाग में, किसी दिशा में, किसी ओर में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। कहीं वृद्धि होती है तो कहीं नष्ट होता है, समाप्त ही हो जाता है। यह क्रिया हमेशा चला ही करती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस संसार में जो उत्पन्न होता है उसका अंत होता है, और जो अलिंग सृष्टि है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो अलिंग सृष्टि है, जिसकी उत्पत्ति मात्र एक ही बार हुई है, और उससे मतलब जो अलिंग सृष्टि है उसका आदि तो है, लेकिन आदि के बाद में न तो उसका कोई मध्य है और न तो कोई अंत है। मतलब ये नहीं है कि कोई मध्य ही उसका कहीं हो, नहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहता है कि सभी अलिंग श्रेष्ठ स्थिर है, स्थिर है, वो उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है, ये स्थिर है। मतलब इसका मतलब कभी ना तो जीवन बढ़ता है और ना तो कभी इस जीवन का उनका अंत होता है। कहने का मतलब ये है कि एक अपनी जगह स्थिर है। इसमें ये नहीं है कि लिंग सृष्टि की भांति में अभी बच्चा हुआ, उसके बाद में बचपना हुआ, उसके बाद में जवानी आई, उसके बाद ऐसा कुछ अलिंग सृष्टि में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और ये सदा स्थिर ही रहती है, ये सृष्टि हमेशा स्थिर ही रहती है। ये नहीं है कि ये वायु चल रही है तो इस संसार के पार चली जाए, निकल जाए, यहाँ कुछ न रह जाए, इस ब्रह्मांड से आगे चली जाए और कहीं न रह जाए।
ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार मध्य परिवर्तन मानव के कर्मों के द्वारा होता है। इस संसार के मध्य में जो भी परिवर्तन कहीं होता है तो वो मानव के कर्मों के द्वारा होता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ अच्छा सा परिवर्तन होता है, और जहाँ पर अधर्म होता है वहाँ पर बुरा परिवर्तन होता रहता है। ये मानव के कर्मों के अनुसार है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ भक्ति पूजा आदि की आड़ में अशुभ कर्म मानव करता है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कहा है कि यहाँ भक्ति और पूजा को लेकर के, संसार में भक्ति और पूजा के नाम पर यहाँ पर अशुभ कर्म लोग किया करते हैं। अशुभ मतलब अब उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई पूजा सही है, ये नहीं कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। कोई भक्ति सही है, ये भी ओम श्री पीर पैगंबर जी नहीं कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भक्ति और पूजा की आड़ में जो मानव है नाना प्रकार के अशुभ कर्म कर रहा है, दिखावा है कि वो भगवान के सम है, लेकिन वो भगवान के सम नहीं। जो देखने में भगवान के सम लगता है वो भगवान के सम नहीं, भगवान के अपोजिट का राक्षस है, जो कि भगवान के सम अपने को मानवा रहा है और यहाँ मान रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ऐसे में जो प्रकृति न्याय चुकाती है, ऐसी ही जगहों का प्रकृति न्याय करती है, क्योंकि वहाँ और तो किसी की दाल गलेगी नहीं। और जो प्रकृति है उसमें इन सभी की दाल नहीं गलेगी। किसी में ये क्षमता नहीं है कि वो रोक सके, वो बचाव कर सके, कुछ भी कर सके, ऐसी क्षमता नहीं है किसी में। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यूं जहाँ तहाँ परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से जहाँ तहाँ परिवर्तन होता ही रहता है। अच्छे कर्म है तो वहाँ अच्छा परिवर्तन है, और जहाँ पर बुरे कर्म है वहाँ पर बुरा परिवर्तन है, कष्टदायी है, दुखदायी है। क्या समझो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ तहाँ परिवर्तन होता है, होता ही रहता है, लगता है मानव कुछ अपने से करता है। ये सच, मतलब मानव कुछ अपने से करता है, मतलब कुछ मानव जो हैं अपने से करता बने हुए हैं। सच ये है कि प्रकृति प्रेरणा के द्वारा अशुभ को दंड रूप में भोगना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी अपने को माने, अपने को लगाए, कुछ भी करे, समझ गए। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ प्रकृति प्रेरणा के द्वारा अशुभ को दंड मिलता है। समय आने पर कोई बचाव नहीं कर सकता है, कोई बचाव नहीं हो पाता है, और वो प्रकृति जो है वो लेबिल पर ला देती है। चाहे जितनी बड़ी हस्ती कोई हो गई हो, कोई अपने को मान लिया हो, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। आप जो अशुभ है उसे समझने का प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आप जो अशुभ है उसे समझें। अशुभ की उत्पत्ति क्या है, कब कैसे है, ये अशुभ की उत्पत्ति कैसे हो गई है, अशुभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये अशुभ है क्या। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा कर इस विषय को कहते हैं कि अशुभ क्या है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये अशुभ कब से हुआ है और क्या है जो अशुभ है, और वो कब से हुआ है। तो देखें ओम श्री पीर पैगंबर जी के, पर नारी पर पुरुष संबंध होने के कारण अशुभ कर्म बना, ये अशुभ है।
पर नारी पर पुरुष संबंध होने को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही अशुभ है, मात्र ये अशुभ है। चोरी चमारी डकैती वो तो कर्म है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी अशुभ की रचना को बता रहे हैं कि अशुभ की रचना कहाँ से हुई है और कैसे हुई है और अशुभ हुआ क्या है, और श्रेष्ठ की वृद्धि होने का कारण अशुभ है। सत्य यही है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पर नारी पर पुरुष संबंध होने के कारण अशुभ कर्म बना, अशुभ रूप का कर्म जो है वो बना, तथा मानव साथ में अशुभ संबंध के साथ नाना कर्म किए। ओम श्री, देखिए समझने वाली बात है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। वो ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको लखा रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं, उस सच को बता रहे हैं कि जो आज तक संसार में किसी ने नहीं जाना है। और हम जान पाएंगे तभी जब हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों पर अपना ध्यान करेंगे और उनके शब्दों का हम मनन करेंगे और हम उनके कृपा पात्र बनने का प्रयास करेंगे, तभी सच्चाई समझ में आ पाएगी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं साथ में अशुभ संबंध के साथ, मतलब पर नारी पर पुरुष संबंध कर्म जो है ये अशुभ है, और इस अशुभ कर्म के साथ मानव ने अनेकों कर्म कर डाले, अशुभ के कर्म कर डाले। एक पर नारी एक पर पुरुष के लिए उसने न जाने कितने झूठ बोले। पंडित जी समझ रहे होंगे, ना जाने कितने झूठ बोले, ना जाने कितनी चोरियां कर डाली, ना जाने क्या क्या कर डाला, है कि नहीं। इन्हीं सभी कर्मों को लेकर के, इन्हीं सभी कर्मों को लेकर के अशुभ कर्म बने। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वे भी अशुभ कर्म ही थे, मतलब जो पर नारी पर पुरुष के संबंध के साथ संबंध बनाने रहते और संबंध में जीवन बिताने के साथ में जहाँ तक जितने भी कर्म किए गए, चाहे पूजा किया गया, चाहे व्रत किया गया, चाहे देवी देवता की तपस्या की गई, चाहे कुछ भी किया गया हो, पर नारी पर पुरुष के साथ संबंध हुआ है, उन दोनों ने कुछ भी कर डाला यहाँ पर, वो सब अशुभ ही कर्म हुआ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वो शुभ मान करके कि हम इन पापों से, इन ग्रह दशाओं से अलग हो जाऊंगा, लेकिन ये कुछ भी सच नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सभी के सब अशुभ कर्म, चाहे जितना दान दिया हो, चाहे जितना दक्षिणा दिया हो, चाहे कुछ भी कर डाला हो, क्योंकि अशुभ, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अशुभ पर पत्नी पर पुरुष संबंध से हुआ है। यहाँ से निर्माण अशुभ का होता है, अर्थात पाप का होता है। ये पाप की उत्पत्ति को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव के द्वारा ही संभव हुई है। जब मानव नहीं था, जब प्रथम मानव था, तो उस प्रथम मानव में भी ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रथम जो था वो नारी और नर ही था, तब पर नारी पर पुरुष नहीं था। जब पर पुरुष पर नारी हुई और उनका संबंध हुआ, जब तक संबंध पर नारी पर पुरुष का नहीं हुआ तब तक सत्य कर्म था, समझिए। और जब ऐसा हुआ, और ऐसा होने के साथ में जहाँ तक जितने भी कर्म किए वो सब अशुभ कर्म ही हुए, होते रहे, होते हैं। इन्हीं कर्मों के योग के द्वारा योनियों का निर्माण होता गया। इन्हीं कर्मों के योग जुड़ते 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 और उसी कर्म के अनुकूल की योनि की उत्पत्ति हुई, कर्म द्वारा उत्पत्ति हुई।
कर्म द्वारा उत्पत्ति हुई, मानव के कर्म के द्वारा उत्पत्ति हुई। हाँ, मानव के अशुभ कर्म के द्वारा उत्पत्ति हुई, शुभ के द्वारा कोई उत्पत्ति नहीं हुई। शुभ कर्म के द्वारा तो मुक्ति मिलती है, अशुभ कर्म के द्वारा उत्पत्ति हुई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि इस प्रकार से नाना योनियों का निर्माण होता गया। जैसे जैसे मानव अशुभ मानव कर्म करता गया, वैसे वैसे ही योनियों की रचना होती गई, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद, इसी तरह से योनियों की वृद्धि होती रही। और फिर इतना बड़ा संसार मतलब पंगाल बन गया है, जो कि दिल और दिमाग से भी बाहर चला गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहने का अर्थ है मात्र मानव रचना होती गई, मतलब मानव से ही ये सृष्टि की रचना आगे होती गई, मानव के कर्मों के द्वारा ये रचना होती गई है। कहने का अर्थ है मात्र हाँ, कर्मों मतलब कहा है कि मानव द्वारा किए कर्मों के योग से संसार में योनियों की वृद्धि हुई, जो पर नारी पर पुरुष पूरे जीवन संबंध नहीं बनाते हैं, उनको अन्य किसी योनियों में नहीं जाना पड़ता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पर नारी पर पुरुष संबंध के द्वारा ही योनियों की वृद्धि हुई है, अर्थात संसार ब्रह्मांड भव्य हुआ है। और जो पर नारी पर पुरुष संबंध नहीं बनाया पूरे जीवन, उनके द्वारा मतलब कैसी भी वृद्धि नहीं होती है, उनको अन्य किसी योनियों में नहीं जाना पड़ता है। जब किसी योनियों में जाना नहीं पड़ता है तो वृद्धि का सवाल ही खत्म हो जाता है। मात्र मानव जीवन में ही कर्म फल भोग कर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मानव जीवन मिला है उसमें सर्दी गर्मी बुखार जो भी है, समयानुसार खान पान के द्वारा जो उत्पत्ति उनके शरीर में बना, उसका समाधान होते हुए यदि वो पर नारी पर पुरुष संबंध नहीं बनाए हैं तो वो संसार से अंत में मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये श्रेष्ठ हेतु का संविधान है, ये श्रेष्ठ हेतु का संविधान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये परमात्मा के द्वारा रचा हुआ नियम है, कानून है, संविधान है। इस प्रकार मात्र पर नारी पर पुरुष संबंध के कारण ही अन्य योनियों में मानव को या कहें मानव की जीव आत्मा को जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पर नारी पर पुरुष संबंध के द्वारा ही जो जीव आत्मा है उसको अन्य योनियों का भ्रमण करना पड़ता है, क्योंकि पर नारी पर पुरुष संबंध के साथ में जहाँ तक जितने कर्म भी होते हैं उन्हीं को लेकर के और वैसी ही योनि में जाना पड़ता है उस जीव आत्मा को, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है, जीव आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, परंतु वो शरीर में रहने के कारण शरीर के किए हुए कर्म के द्वारा उस जीव आत्मा का बंधन हो जाता है। और कोई न किसी जीवन में जा कर के फिर उसका प्रायश्चित भोग भरना पड़ता है उस जीवात्मा को। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं या कहे मानव की जीव आत्मा को जाना पड़ता। शुभ मानव यौन के अतिरिक्त की योनियाँ चक्रवत हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शुभ मानव यौन के अतिरिक्त की मतलब शुभ मानव की योनि है, और जो अन्य योनियाँ मानव योनि के अतिरिक्त की जो योनियाँ हैं वो चक्रवत हैं।
मतलब एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी योनि, कर्मों के ही अनुसार की योनियों में अनेकों बार जाना पड़ता है, कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अशुभ कर्म पर नारी पर पुरुष संबंध पाप का जब क्षय होता है, पर नारी संबंध, पर पुरुष संबंध और उसमें किए हुए कर्म का जब क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं अनन्य योनियों के भोग भरने के पश्चात, तो फिर मानव का जीवन मिलता है। और उस जीवन में यदि वो संपूर्ण अपने कर्मों को समाप्त कर लेता है, चाहे वो शुभ के कर्म हो चाहे अशुभ के कर्म हो, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब ये पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप पूर्ण सम रह जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, पाप और पूर्ण समता पर आ जाते हैं, जितने पाप उतने पुण्य, तब मानव योनि में जीव को स्थान शेष कर्मों के अनुसार मिलता है। समझ गए? पूरे के पूरे नष्ट हो गए तो मुक्ति मिल जाती है, और अगर पाप पूर्ण समता पर आ जाते हैं तो फिर से मानव का जीवन मिलता है। और जब तक समता पर नहीं आते तब तक अनन्य योनियों में उस जीव आत्मा को जाना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस संपूर्ण सच को कहा। हम सबका भी कर्तव्य बनता है, हम सबको भी ये संसार क्या देखा जाए तो प्रिय है। यहाँ क्या है? यहाँ कष्ट है, दुख है, दर्द है, यही तो सब कुछ है। गर ऐश है, आराम है, सुख है, शांति अगर हम देखें तो यही तो पाप है। फिर यही से तो पाप उभरता है, क्योंकि सुख के लिए पर नारी पर पुरुष का संबंध बनता है। सुबह क्या समझो? सुख के लिए बनता है, अच्छे के लिए बनता है, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, तो पाप बनता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि शेष कर्मों के अनुसार जो शेष बचते हैं उसमें मानव का जीवन मिलता है। मानव का जीवन में यदि ओम श्री पीर पैगंबर जैसे शब्दों का अध्ययन करने वाला और उस अपने जीवन में यदि इन ऐसे पाप कर्म से बच जाता है, पाप कर्म सिर्फ वही ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, कौन से? पर नारी पर पुरुष संबंध से संसार भ्रमण जीवात्मा को होता है, और ऐसे में जो गलत संबंध बना लिया है पर नारी पर पुरुष का, वो कोई भी कर्म करें, चाहे कैसा भी कर्म करें, चाहे सारे जीवन यज्ञ की आग में तपते रहें, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। वो यज्ञ में तपना भी उनका वो भोग बनेगा जो कष्टदायी होगा, क्योंकि सभी पाप कर्म हो जाते हैं पूरे जीवन के किए हुए जितने भी कर्म होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसीलिए संसार इतने बड़ी वृद्धि हो गई है। अब सोचो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार मुक्ति किसको मिलती होगी? मुक्त के लायक इस संसार, इतने बड़े संसार में कौन हो सकता है? अगर शास्त्रों की उत्पत्ति रोज हो जाती है मानव की, तो क्या कोई एक दो की मुक्ति मिलती होगी? ओम श्री पीर पैगंबर जी की यदि कहीं कृपा होगी, कहीं उनकी ही लीला का कोई पात्र होगा, तो वो उससे नहीं दोहराया जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। अतिरिक्त का इस संसार में कोई मुक्ति के बाद के लायक तक नहीं है। मुक्ति की तो बात ही छोड़ दो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द का हम मनन करें, और हमें अगर उनकी कृपा से आज ही ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सत्य का ज्ञान हमें आज प्राप्त हो रहा है, तो हमें आज से ऐसे सत्य को ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि हमारे किए हुए अनन्य कर्म
इसी जीवन में नष्ट होते चले जाएं और अब आगे के जीवन में कोई भी ऐसा कर्म हमारे द्वारा न हो, ताकि हमें इस संसार में बार बार, हम जीवात्मा को बार बार इस संसार में भ्रमण करना पड़े। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।